Hello guys, welcome back to Polity series. As you know, we are discussing right to freedom. We have already discussed Article 19, 20 and 21 and 21A. Today we are going to discuss Article 22. तो डिस्कस करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जो भी हम अगला वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 22 जो है ये है रिलेटेड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये है रिलेटेड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका मकसद क्या है? आर्बिट्रेरी अरेस्ट को बचाना। कोई किसी इंसान को बिना किसी वजह के ना अरेस्ट किया जाए ना डिटेन किया जाए, इसलिए आर्टिकल 22 क्या है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। किस अरेस्ट के अगेंस्ट? आर्बिट्रेरी अरेस्ट के, यानी कि बिना किसी वजह को किसी को अरेस्ट किया, किसी को डिटेन किया। इस चीज़ को बचाने के लिए आर्टिकल 22 है। अरेस्ट तो पता है, अरेस्ट क्या होता है? किसी को बंद करना, चाहे उसने क्राइम किया हो या चाहे वो शक के दायरे में हो। और इसी तरह डिटेंशन है। डिटेंशन का मतलब क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके दो टाइप्स हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन में एक इंसान को सज़ा दी जाती है आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। अगर किसी इंसान पे शक हो जाता है या उसने कोई क्राइम किया हो जाता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जब जुर्म साबित हो जाता है उसके बाद उसको सज़ा दी जाती है, उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि इसमें ना कोर्ट की ट्रायल की जाती है ना कोई कन्विक्शन, यानी कि किसी इंसान को बिना किसी ट्रायल और कन्विक्शन के बंद किया जाता है कुछ टाइम के लिए। रीज़न क्या होता है इस चीज़ का? ताकि फ्यूचर में कोई ऑफेंस ना हो। इसको ये सज़ा पास्ट के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि ये फ्यूचर में अगर अथॉरिटीज़ को लगता है कि कोई इंसान कोई क्राइम करने वाला होगा फ्यूचर में, कभी कोई दंगे भड़कते हैं या इंसान को लगता है कि इसकी वजह से ये कोई भाषण वाषण देगा तो ये दंगे भड़का सकता है या कोई काम कर सकता है ऐसा जिसकी वजह से कोई क्राइम होगा फ्यूचर में, उस चीज़ को बचाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लाया गया। इसका कभी मिसयूज भी हो जाता है, वो अलग बात है। आर्टिकल 22 जो है इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट डील करता है विद ऑर्डिनरी लॉज, दूसरा पार्ट डील करता है जो हमें पढ़ना है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये क्या है? अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया हो या उसको अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट किया हो किसी शक की बुनियाद पे या किसी और वजह से, उस अरेस्टेड पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। वो राइट्स क्या है? उस इंसान को इन्फॉर्म करना होगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जाता है, ये राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जब उसको अरेस्ट किया गया उसको मर्जी देनी, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपना लीगल प्रैक्टिशनर या लॉयर चूज़ करने की। यानी कि अगर उसको बोला गया कि आपने ये क्राइम किया हो तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसके लिए तो उसको लॉयर की चॉइस देनी चाहिए कि आप अपना वकील ले लो, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में। वो राइट दिया गया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ए यहाँ पे रहता है, पुलिस वहाँ पे गई और पुलिस स्टेशन बी की जगह है। तो जब इस इंसान को अरेस्ट किया गया तो फिर जब ये पुलिस स्टेशन पहुँचे, इसके बाद 24 घंटों के अंदर अंदर इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है, ये जो ए से बी तक टाइम लगा, फॉर एग्जांपल अगर ए 4 बजे यहाँ पे थी, अगर पुलिस ए की जगह पे 4 बजे पहुँची और इसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन 5 बजे पहुँच गई, ये जो बीच का 1 घंटा है इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस 24 घंटे में, बल्कि 5 बजे से स्टार्ट होके टाइम गिना जाएगा 24 घंटों का। ये ट्रैवल टाइम, बस इतना याद रखना है, जो ट्रैवल टाइम लगता है प्लेस ऑफ अरेस्ट से पुलिस स्टेशन तक, वो ये जो 24 आवर्स है इसमें नहीं गिना जाता। बस इतना याद रखना है, ट्रैवल टाइम नहीं गिना जाता। बहुत ज़रूरी जो एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, ये जो एक्सेप्शंस होते हैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं एक अरेस्टेड पर्सन को ऑर्डिनरी लॉज के तहत, ये एनिमी एलियन के लिए नहीं है, ये एक इंसान के लिए नहीं है जिसको अरेस्ट किया जाएगा अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसके लिए अलग लॉज है। जब किसी इंसान का मकसद ही यही है कि उसको बंद करना है क्योंकि फ्यूचर में कोई ऑफेंस ना हो जाए, तो उसको ये राइट्स क्यों दिए जाएंगे? उसको क्यों बोला जाएगा कि आप कोई लॉयर ले लो, तो उसका मकसद तो यही है, उसको बंद रखा जाए। तो ना किसी एनिमी एलियन को दिया जाएगा ना किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अरेस्टेड पर्सन को दिया जाएगा ये राइट्स।
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में पाकिस्तान के प्रिजनर्स है या पाकिस्तान में इंडिया के प्रिजनर्स हैं, उनको ऐसे नहीं डील किया जाता जैसे एक ऑर्डिनरी प्रिजनर को डील किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो यहाँ पे अरेस्ट वर्ड है, यानी कि किसी इंसान को ऑर्डिनरी लॉ के तहत उसने कोई क्राइम किया है या कोई कॉजी क्रिमिनल कोई एक्टिविटी की है या कोई पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है, उसके अगेंस्ट उसको अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट और यहाँ पे ये जो अरेस्ट है ये डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट ने कभी बोला कि किसी इंसान को अरेस्ट करो क्योंकि उसने कोई काम किया होगा, सिविल अरेस्ट अगर हो जाएगा, अरेस्ट ऑन द फेलियर टू पे इनकम टैक्स, किसी ने इनकम टैक्स नहीं पे किया उसके अगेंस्ट उसको अरेस्ट किया जाएगा, या डेपुटेशन ऑफ एन एलियन। ये जो यहाँ पे ये अरेस्ट्स है ये डिफरेंट है, इनको ये राइट्स नहीं मिलेंगे, ये जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को मिलते हैं अंडर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उसको जो ये मिलते हैं इन इंसानों को नहीं मिलते। अगर किसी इंसान को इस ऐसे अरेस्ट किया जाएगा उसको ये राइट्स नहीं मिलेंगे। अगर किसी को ऑर्डिनरी लॉ के तहत अरेस्ट किया गया यानी कि उसने कोई क्राइम किया हो या कोई पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया हो तो उसको ये राइट्स मिलते हैं। बस इतना याद रखना है कि कोर्ट अगर ऑर्डर देगा अरेस्ट का, सिविल अरेस्ट अगर होता है या इनकम टैक्स फेलियर के लिए अरेस्ट किया जाता है, उसको ये सब राइट्स नहीं दिए जाते। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 डील किससे करता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ये बोथ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होते हैं। बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट याद रखना है। जब किसी इंसान को डिटेन किया गया उसको 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा सकता है, ये है एक राइट उसका। दूसरा, जब उसको डिटेन करने जाएंगे हम तो उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बोले जाएंगे, उसको बोला जाएगा कि आपको क्यों डिटेन किया जाता है। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू डेटेन्यू। इसी तरह जब उसको डिटेन किया गया उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। अगर उसको लगता होगा कि डिटेंशन ऑर्डर गलत है या ऐसे ही है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करने की अपने आप को। तो होप ये सिंपल सी चीज़ है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंडर ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है इसको रिड्यूस करके 2 महीने कर गया। यानी कि अब डिटेंशन सेंटर में कितने टाइम तक रखना है? लिमिट है 2 महीने, लेकिन अभी ये इनैक्ट नहीं हुआ है। अभी 2 महीने की टाइम पीरियड लागू नहीं किया गया है, अभी 3 महीने का ही कानून चल रहा है। यानी कि जब किसी को डिटेन किया जाता है अभी उसको 3 महीने ही डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जब ये लागू हो जाएगा तब 2 महीने रखा जाएगा। लेकिन क्या 3 महीने से ज़्यादा रखा जा सकता है? एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। अगर उन्होंने बोला कि हाँ इसको 3 महीने से ज़्यादा रखा जाएगा डिटेंशन सेंटर में तो उसको रखा जाएगा, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड को रिकमेंड करना होगा। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने बोला नहीं किया जा सकता तब जाके उनको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।